नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के लेक्चर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मानव कल्याण के लिए माइक्रोबायोलॉजी के अनुप्रयोग और सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा करके ज़रूर चेक करें। और इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा करके ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सूक्ष्म जैविकियों की गतिविधियों द्वारा मानव को प्राप्त हो सकने वाले लाभ बहुत अधिक है। माइक्रोबायोलॉजी में इन सभी का अध्ययन हमारी सहायता इन गतिविधियों को बेहतर बनाने है, ताकि मानव लाभान्वित हो सके। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं कि सूक्ष्म जीव की गतिविधियों द्वारा हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमको जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वो हमको और प्राप्त हो सके, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं, जिससे ज्ञान हो जाए कि क्या क्या इनसे लाभ जो प्राप्त होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पास जीवन की दशा बदलने का सामर्थ्य है। इसे उचित रूप से प्रयोग करने पर यह मानवीय जीवन तथा उसके पर्यावरण में बड़े बदलाव ला सकती है, लेकिन यदि इसका प्रयोग अनुचित रूप से किया जाए तो यह मानव जीवन के लिए अवर्णित विपत्ति भी ले सकती है। अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग अच्छे ढंग से करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो वो तो बहुत अच्छे है, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, बहुत सामर्थ्य बना देगी। लेकिन अगर उसका यूज़ निगेटिव वे पे किया जाए तो फिर वो बहुत ही खतरनाक भी होती है। जैसे बोला जाता है ना कि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही अगर आप लोग इसकी गुड साइड पे जाएंगे, इसका अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये इसके बैड साइड पे जाएंगे, इसका बुरा यूज़ करेंगे, तो ये फिर बहुत ही विपत्ति भी ला सकती है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्र में कैसे इसका प्राप्त होता है ह्यूमंस को। तो सबसे पहले मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एंटीबायोटिक्स का निर्माण। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक सूक्ष्म जैवों जैसे फंगस से ही बनाए जाते हैं। क्योंकि पेनिसिलिन जो बनाया जाता है एंटीबायोटिक्स, वो पेनिसिलिन नोटेटम नामक एक कवक से बनाया जाता है, जो कि एक सूक्ष्म जीव होता है। तो एंटीबायोटिक्स का निर्माण करने में भी सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, टीकाकरण। सूक्ष्मजीवों का उपयोग वैक्सीन विकसित करने में किया जाता है। वैक्सीन बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल पोलियो की वैक्सीन हो गई, कोविड-19 की वैक्सीन हो गई, इनमें सब में सूक्ष्मजीवों का ही यूज़ किया गया है। फिर रोग निदान में भी किया जाता है। तो माइक्रोब्स का उपयोग विभिन्न रोगों की पहचान के लिए किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट करके विभिन्न रोगों का पता लगाया जाता है। फिर आता है जैव प्रौद्योगिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन और अन्य दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती हैं बहुत सारी दवाइयाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। फिर दूसरा आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्मेंटेशन, सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, पनीर, शराब और ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो फर्मेंटेशन के द्वारा बनती है, उसमें सूक्ष्म जीव भी फर्मेंटेशन करते हैं, जिसके द्वारा ये बनती है। जैसे एग्जाम्पल हो गए दही, पनीर, शराब, ब्रेड आदि। फिर खाद्य संरक्षण। प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स का उपयोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो भी एक सूक्ष्म जीव ही होते हैं। फिर विटामिन उत्पादन में विटामिन B12 और राइबोफ्लोविन जैसे पोषक तत्व सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। फिर आ जाएगा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो बायो फर्टिलाइजेशन, राइजोबियम और एजोस्पिरिल जैसे सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर आता है कीट नियंत्रण। तो बायो पेस्टिसाइड्स जैसे बैसिलस थुरिंजिएसिस फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करते हैं। फिर आ जाएगा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो जैव उपचार, तेल, रिसाव, भारी धातु और प्रदूषण को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कचरे का प्रबंधन, माइक्रोब्स एथेनॉल और बायोगैस बनाने में सहायक होते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो एथेनॉल और बायोगैस बनाने में सहायक होते हैं, जिससे कचरे का प्रबंधन हो जाता है। फिर आता है 5th नंबर पर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो एंजाइम निर्माण, डिटर्जेंट हो गया, कागज हो गए, कपड़े उद्योग में सूक्ष्म जीवों से प्राप्त एंजाइमों का ही यूज़ किया जाता है इन सबको बनाने के लिए। और जैव ईंधन उत्पादन, तो माइक्रोब्स एथेनॉल और बायोगैस बनाने में सहायक होते हैं, जो कि जैव ईंधन होते हैं। और
छठवां आ जाता है अनुसंधान विज्ञान में मानव जीनोम परियोजना, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में नई खोज हुई है। और दूसरा आता है रोग प्रतिरोधकता का अध्ययन, रोगों से लड़ने वाले एंटीबायोटिक्स और दवाइयों का विकास भी किससे मिलता है, विकास भी सूक्ष्म जीवों से ही किया जाता है। तो ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका यूज़ हमारे वेलफेयर में होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों का यूज़ जो कि हमारे कल्याण के लिए किया जाता है, वही सारे कुछ बताया गया। तो आप एक बार अच्छे से और पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा। अभी आपको समझ में आ गया है, फिर एक बार देखने के बाद आपको याद भी हो जाएगा। फिर आता है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये टॉपिक दूसरा है। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र मानव समाज तथा सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के असंख्य प्रकार पर निर्भर करते हैं। हम लोग बहुत चीज़ों पर सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर करती हैं। तो सूक्ष्म जीवों का कई क्षेत्रों में प्रभाव होता है। सूक्ष्म जैविकी क्षेत्र में अत्यधिक तथा विशाल भिन्नताएं भी होती हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो सूक्ष्मजीवी विज्ञान के लिए जोड़ना तथा उन्नत करने हेतु कई क्षेत्र हैं और इसे निम्नांकित समझा जा सकता है। तो सूक्ष्मजीवों से जोड़ना और फिर उसकी उन्नत करना में कई क्षेत्र हैं। तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, तो इसमें आ जाएगा माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, फाइकोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी। और दूसरा आ जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल में आ जाएगा फूड, बेगर्स, डायरी, केमिकल, एग्रीकल्चर और साइंटिफिक लेवल में आ जाएगा जियोथर्मल, आ जाएगा एग्स माइक्रोलॉजी, आ जाएगा रिसर्च, आ जाएगा जेनेटिक्स, आ जाएगा फिर आ जाएगा कैरेक्टाइल लेवल में तो टैक्सोनॉमी, फाइसियोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सारे कुछ स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो जाते हैं। तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।